उम्मीद करता हूँ आप सब अपने अपने घरों पे बिल्कुल सेफ होंगे, इस महामारी से बचे हुए होंगे और इस महामारी के जो दिशा निर्देश हैं उनका भी आप पालन कर रहे होंगे। जहां तक कि पिछले दिनों ये भी कहा गया कि डबल मास्क का समय आ गया है, डबल मास्क लगा कर रखिए। और इस महामारी में बहुत कुछ नुकसान हुआ है, व्यापार का नुकसान हुआ है, जीवन का नुकसान हुआ है। और इस महामारी से बचने का सिर्फ एकमात्र उपाय है कि जितना हो सके प्रिकॉशंस लीजिए, जितना हो सके दिशा निर्देशों का आप पालन करिए। आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर, इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या उपाय किए जा सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप क्या उपाय कर सकते हैं, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। और मैं आप सबका स्वागत करता हूं महर्षि विशिष्ट ज्योतिष चैनल के ऊपर। मैं राकेश विशिष्ट आज आपको एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कुछ उपाय बताने वाला हूं इस महामारी में के साथ लड़ने के लिए। आपको अपने प्रिकॉशंस तो लेने ही लेने हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो जाती है, फीवर हो जाता है या खांसी जुकाम हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आपको दवा भी लेनी है। और उसके साथ साथ जो मैं आपको यहाँ पे प्रिकॉशंस बताने वाला हूँ, जो उपाय बताने वाला हूँ एस्ट्रोलॉजिकली, उनका आपको पालन करना है, वो आपके मदद करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपको फीवर हो जाता है और आपका फीवर टूट नहीं रहा या बार बार हो रहा है, तब आप ऐसे समय में क्या करें। रविवार के दिन दोपहर के बाद, यानी कि 1-2 बजे के बाद, जब सूर्य ढल रहा हो, तब आपको एक कॉपर के बर्तन में जल लेना है और सूर्य को अर्घ देना है। ढलते हुए सूर्य को अर्घ देना है रविवार के दिन दोपहर के बाद। और इस संकल्प के साथ, इस प्रेयर के साथ आपको जल देना है कि हे सूर्यदेव, जैसे जैसे आपका ढलते हुए तेज कम हो रहा है, जैसे आपका ताप कम हो रहा है, ऐसे ही जो ताप मुझ पे चढ़ा हुआ है, जो मुझ के ऊपर फीवर चढ़ा हुआ, इसका टेम्परेचर भी आप डाउन कर दीजिए। और जो नीचे जल गिरेगा सूर्य देव को अर्घ देने के बाद, उसको ये 2 उंगल छोड़ के, ये उंगली छोड़ेंगे, अंगूठा छोड़ेंगे, जो 3 उंगल के साथ आप वो जमीन पे टच करना है और उस जल को माथे पे लगाना है, ये प्रेयर करते हुए कि मेरा ताप उतर जाए। अब इतवार तो देखिए हर हफ्ते आएगा। अगर आपको इतवार से पहले या इतवार आपके लिए दूर पड़ रहा है, तब आपको क्या करना है अगर आपका फीवर नहीं उतर रहा। आम किराने की दुकान से आपको जौ मिल जाएंगे। जौ अनाज होता है, उन जौ को लेके आइएगा घर के ऊपर, जितने आप ला सकें, किलो, सवा किलो, आधा किलो, जो आपकी इच्छा हो। क्वांटिटी इसमें निश्चित नहीं है कुछ भी, आप जैसा चाहें वैसे ले सकते हैं। जो आपको घर पे लेके आने हैं, उसके बाद आपको गौमूत्र का इंतजाम करना है। किसी गौशाला चले जाइए, वहां से जाके ही, अड़ोस पड़ोस में कहीं गाय रखी हो वहां से, या आप गौशाला जाकर गौमूत्र का इंतजाम कीजिए। उसके बाद आपको वो गौमूत्र और जौ दोनों मिक्स कर देना है, यानी कि जौ को गौमूत्र के साथ आपको वॉश कर लेना है, भिगो देना उसमें। और उसके बाद उस जौ को निकाल कर गौमूत्र का नितार दीजिए, वो टपक जाएगा नीचे की तरफ। और उन जौ को आपको लाल कपड़े में बांधना है। लाल कपड़े में बांधने के बाद जो भी पीड़ित व्यक्ति है, उसकी बॉडी से 7 बार आपको एंटी क्लॉकवाइज उतारना है। उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद उस जौ को उसके पास कहीं घर में रख दीजिए।
अगले दिन आपको उस जौ को या तो चलते पानी में डालना है या बिल्कुल खाली वीरान जगह के ऊपर छोड़कर आना है। और जब भी आप ये उपाय करें तब आपका संकल्प होना चाहिए, तब आपकी प्रेयर होनी चाहिए कि इसके ऊपर जो फीवर चल रहा है या ताप चढ़ा हुआ है या इसका बुखार जो नहीं टूट रहा वो उतर जाए। तो ये दो नुक्ते, ये दो उपाय या टोटके मैंने आपको बताए हैं बुखार उतारने के लिए। और जब ये महामारी में इस तरीके की समस्याएं आती हैं तो उसके साथ साथ एक समस्या और आती है जिसे कहा जाता है कि कफ या रेशा हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाता है, गले में हो जाता है, छाती में हो जाता है या हमारी श्वास नाली में हो जाता है, जिस कारण फिर हमें सांस की दिक्कत आती है। तो कफ नहीं हो उसके लिए हमें क्या करना है? एक तो आपको ठंडी चीजें बिल्कुल नहीं लेनी है, गर्म लिक्विड चीजें अधिक से अधिक आपको लेनी है। गर्म लिक्विड चीजें आपको लेनी है और गर्म पानी आप बार बार पी सकते हैं, चाय आप पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं। ये गर्म गर्म लेनी है ताकि वो अंदर अगर रेशा कहीं पे जमा हुआ है तो उसको वो मेल्ट कर दे। स्टीम का इस्तेमाल करिएगा बार बार, स्टीम भी आपके रेशे को मेल्ट करेगी। इसके साथ साथ जब भी आप दिन में जब भी पानी पिए, दिन में जब भी पानी पिए, उस पानी में कुछ न कुछ मिला लीजिए। चाहे नमक की एक चुटकी मिला लीजिए, चाहे चीनी की एक चुटकी मिला लीजिए, चाहे गुड़ डाल लीजिए, चाहे ग्लूकोज डाल लीजिए। सादा पानी मत लीजिए, उसमें कुछ न कुछ आप मिला लीजिए। अगर आप ये दिन में नहीं करते तो सूर्य छिपने के बाद जब भी आपको पानी लेना है तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। सूर्य छिपने के बाद खाली पानी, सादा पानी नहीं पीना है, उसमें कुछ ना कुछ मिलाकर पीना है। सिरे सूर्य छिपने के बाद आपको सफेद चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। दूध, दही, चावल या किसी भी प्रकार की कोई और सफेद वस्तु आपको नहीं खानी है। आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो ये जो रेशा या बलगम या कफ होता है ये चंद्रमा के कारण होता है। दिन के समय में अगर आप चावल दही खा लेंगे तो वो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन सूर्य छिपने के बाद अगर आप लेते हैं तो वो नुकसान कर सकता है। तो ये कुछ बातें हैं, अगर आपके साथ कुछ घटित हो रहा है ऐसा या आपके किसी रिश्तेदार के साथ, आपके भाई बंधुओं के साथ हो रहा है, तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं, आप इनका पालन करिएगा ताकि ये रेशा, ये बलगम नहीं हो पाए, फीवर आपका उतर सके। इसके साथ साथ अगर कुछ आपको लगता है कि सांस लेने में दिक्कत है तो उस समय में आपके लिए अलोम विलोम बहुत कार्य कर सकता है। आप टीवी के ऊपर कहीं भी वीडियो में देख सकते हैं कि एक दबा लिया जाता है और एक तरफ से सांस लिया जाता है, फिर उसे रोका जाता है, तो इसको बंद करके फिर इधर से छोड़ा जाता है। तो ये नाक के जरिए सांस को लेना, अनुलोम विलोम, और बहुत गहरा सांस लीजिए, उसे रोकिए, फिर धीरे धीरे छोड़िए। तो ये क्रिया भी कहीं ना कहीं आपके मददगार हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ टिप्स जिससे हम इस महामारी के साथ लड़ सकते हैं। और ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवार का। इस महामारी से लड़ते रहिएगा, मास्क जरूर लगाइएगा। कहेंगे मैंने खुद नहीं लगा, हम अक्सर लगाते हैं मास्क, लेकिन ये वीडियो बनाते समय मास्क नहीं लगाया हुआ है। तो मास्क जरूर लगा के रखिएगा, हाथ साफ करते रहिएगा, डिटोल के पानी का इस्तेमाल करिएगा,
ताकि हम इस महामारी से बचे रहें। इजाजत दीजिएगा, राकेश मिश्र को फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री बालाजी।